हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला खरई रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, एक मर्तबा अजीम सल्तनत के अजीम बादशाह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम के पास पहुंचे जिनके पास दुनियावी साजो सामान वगैरह कुछ भी ना था। इन्होंने एक जगह बहुत सी कब्रें खोदी हुई थी। सुबह सवेरे उन कब्रों के पास जाते, उन्हें साफ करते और उनके करीब ही नमाज पढ़ते। ये उनका रोज का मामूल था। उनकी ग़िज़ा दरख्तों के पत्ते और घास थी। जंगल में उनके लिए घास और सब्जा वाफर मिकदार में मौजूद था। वो इसे खाकर और तालाबों का पानी पीकर गुजारा करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। हजरत सैयदना जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उनके सरदार को पैगाम भेजा कि हमसे आकर मिलो। कासिद ने बादशाह का ये पैगाम दिया तो सरदार ने कहा, हमें उनसे मिलने की कोई हाजत नहीं। आप अलैहिस्सलाम को ये जवाब मिला तो खुद सरदार के पास गए और कहा, मैंने तुम्हारी तरफ पैगाम भेजा कि हमसे आकर मिलो, लेकिन तुमने इनकार कर दिया, तो मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आया। सरदार ने कहा, अगर मुझे आपसे कोई हाजत होती तो मैं जरूर आपके पास आता। न मुझे आपसे कोई हाजत थी न मैं आया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या वजह है कि मैं तुम्हें ऐसी खस्ता हालत में देख रहा हूँ कि किसी कौम को ऐसी हालत में नहीं देखा। सरदार ने कहा, आपने हमें किस हालत में देखा? कहा, तुम्हारे पास दुनियावी साजो सामान में से कुछ भी नहीं। तुम लोग सोना और चांदी हासिल करके उससे फायदा क्यों नहीं उठाते? सरदार ने कहा, हमें दुनियावी मालो दौलत से नफरत है, क्योंकि जब भी किसी शख्स को ये चीजें मिली उसके नफ्स ने लालच किया और उनसे भी अच्छी चीजों का मुतालबा शुरू कर दिया। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने देखा कि तुम लोगों ने कब्रें बना रखी हैं, रोजाना वहां झाड़ू देकर नमाज पढ़ते हो। तुम्हारे इस अमल की क्या वजह है? कहा, इन कब्रों को देखकर हम इबरत हासिल करते हैं। इन्हें देखकर हमारी लंबी लंबी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और ये हमें सामाने इबरत मुहैया करती हैं। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या वजह है कि तुम लोग घास और पत्ते बतौर गजा इस्तेमाल करते हो? तुम जानवर क्यों नहीं पालते कि उनका गोश्त खाओ, दूध पियो और दीगर फवायद हासिल करो? सरदार ने कहा, हम वो नहीं कि हमारे पेट इनकी कब्रें बने। हमने जमीन पर घास और सब्जा देखा तो इनको अपनी ग़िज़ा बना लिया। इब्ने आदम को जीने के लिए इस कदर ग़िज़ा काफी है। लजीज खानों का मजा सिर्फ जबान की हद तक होता है। जैसे ही ग़िज़ा हलक से नीचे जाती है तमाम मजा खत्म हो जाता है। फिर सरदार ने कब्र से एक बुसीदा खोपड़ी निकाली और कहा, ए अजीम बादशाह, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। सरदार बोला, ये दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में से एक बादशाह था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसे हुकूमत और ताकत अता फरमाई, लोगों पर इसे हाकिम बनाया, लेकिन इसने मखलूक खुदा पर जुल्म किया और बिला वजह उन्हें तंग किया। जब इसकी सरकशी बढ़ी तो मौत के जरिए इसकी गिरफ्त हुई। फिर ये फेंके हुए बेजान पत्थर की तरह बेबस हो गया। अल्लाह इसके तमाम कामों से वाकिफ है। अब इसके हर अमल का बदला कयामत के दिन दिया जाएगा। सरदार ने एक और खोपड़ी उठाई और कहा, ए अजीम बादशाह, क्या आप जानते हैं कि ये किसकी खोपड़ी है? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ ये कौन है? कहा, ये भी एक बादशाह था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसे हुकूमत और बादशाहत अता फरमाई। इसने जब देखा कि मुझसे पहले जिन बादशाहों ने जुल्म सितम से काम लिया और सरकशी इख्तियार की वो जलीलो खार हुए, तो इसने उनसे इबरत हासिल की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरा, अपने मुल्क में अदल इंसाफ कायम किया और शरीयत की पाबंदी करते हुए इस दुनिया नापायदार से रुखसत हो गया। अल्लाह इसके तमाम आमाल से बाखबर है। वो मालिक यौमिद्दीन बरोज़े कयामत इसे इसके आमाल का बदला अता फरमाएगा। फिर सरदार ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह भी इन दोनों खोपड़ियों की तरह है। ए हमारे अजीम बादशाह, गौर फरमा लें कि आपका अमल अपनी रियाया के साथ कैसा है। आपने जब इस सरदार की फिक्र आखिरत से ममलू यानी हकीमाना गुफ्तगू सुनी तो कहा, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं तुम्हें अपना वजीर बनाऊंगा। मेरे तमाम मामलात में तुम मेरे साथ रहोगे। जो मालो दौलत मेरे पास है उसमें तुम मेरे बराबर के शरीक रहोगे। सरदार ने कहा, ए हमारे अजीम बादशाह, आप अपनी जगह ठीक हैं और मैं अपनी जगह। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिर इतने बड़े ओहदे से तुम एराज क्यों कर रहे हो? सरदार ने कहा, इसलिए कि तमाम लोग आपके दुश्मन और मेरे दोस्त हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मेरे दुश्मन क्यों हैं? सरदार ने कहा, ए अजीम बादशाह, दुनियावी मालो मता, हुकूमत और सल्तनत की वजह से और इसी दुनियावी दौलत के हसूल की खातिर वो आपके दुश्मन हो गए हैं और मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी वजह से लोग मुझसे दुश्मनी करें। ना लोगों से मुझे वास्ता पड़ता है और ना ही वो मेरे दुश्मन बनते हैं। मुझे मेरी यही जिंदगी पसंद है। समझदार मुखलिस सरदार की ये बातें सुनकर अजीम बादशाह हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम वहां से वापस तशरीफ ले आए।